सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और दुर्ग भिलाई राजनांदगांव से रायपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी है और लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं डबरापारा और ब्रिज में, जिसका निर्माण अब पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। और 25 तारीख को 1 घंटे की ट्रायल के बाद में 28 तारीख को इस ओवरब्रिज की शुरुआत होने जा रही थी, पर कुछ कारणोंवश फिर से इसमें ब्रेक लग गया है। कारण यह है कि जैसे ही ब्रिज ख़त्म होता है, रायपुर से दुर्ग जाने वाले रास्ते में, दुर्ग से रायपुर जाने वाले रास्ते पे साइड में डामरीकरण हो रहा है। जैसे ही ये डामरीकरण ख़त्म होगा, उसके बाद से ये फ्लाईओवर उन आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा जो राजनांदगांव, दुर्ग या लंबे महाराष्ट्र से या कहीं से भी दूर दराज के जो लोग हैं वो रायपुर या अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं, उन्हें नीचे शहरी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट इस ब्रिज के माध्यम से रायपुर या अन्य जगहों पर इजीली जा सकेंगे। लंबे समय का इंतज़ार दुर्ग वासियों को और अन्य वासियों को जो आने वाले ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनको लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा इस ब्रिज को बनने के लिए। क्योंकि वैसे तो ये ब्रिज 2018 में बनना चालू हुआ था, परंतु कुछ दुविधाएं ऐसी आई, पेंडेमिक आया, कोविड आया, कोविड की वजह से हर एक कार्य में बाधाएं आ गई, जिसकी वजह से ओवरब्रिज का कार्य है वो भी रुक गया था। और इसी कारणवश पूरे ये जो डबरापारा का ब्रिज है उसे बनने में आज इतना लंबा समय बना और 2024 में ये बनकर पूरा हुआ। क्योंकि वैसे तो इस तरह से रायपुर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 फ्लाईओवर ऐसे थे जिसे 350 करोड़ की लागत में बनाया गया था, जिसमें से कुम्हारी फ्लाईओवर, सुपेरा फ्लाईओवर और साथ ही डबरापारा फ्लाईओवर और पावर हाउस क्रॉस ओवर ब्रिज शामिल है, जिसे 335 करोड़ की लागत में बनाया गया है। अगर हम बात करें कुम्हारी इस फ्लाईओवर की बात, तो करीबन 35 करोड़ 70 लाख की लागत में उस कुम्हारी फ्लाईओवर को बनाया गया है, जिसे जो करीबन 600 मीटर की लंबाई में बना हुआ है। अगर वहीं बात करें हम डबरापारा फ्लाईओवर की, तो इसकी लागत कम से कम 71 करोड़ की लागत से इस डबरापारा ब्रिज को बनाया गया है, जो करीबन 1300 मीटर लंबा ये पूरा फ्लाईओवर है। और वहीं अगर हम बात करें पावर हाउस ओवर ब्रिज की, तो क्रॉस ओवर वो ब्रिज है जिसे 120 करोड़ की लागत और 1200 मीटर की वो पूरी जो फ्लाईओवर है, क्रॉस फ्लाईओवर, उसे बनाया गया है। साथ ही अगर पावर हाउस की बात करें तो पावर हाउस 90 करोड़ 80 लाख की पूरी लागत के साथ में 1500 मीटर लंबा जो सुपेला फ्लाईओवर ब्रिज है उसे बनाया गया है। कहीं ना कहीं अगर ये पूरी जो फ्लाईओवर ब्रिज बनती है, इससे कहीं ना कहीं आम जनों को जो आसानी तो होगी, साथ में जैसे कि एक्स्ट्रा लोडेड जो ट्रक्स चलती हैं, जो वाहनें चलती हैं, 10 चक्का वाहन होती है, 11 चक्का वाहन होती है, या अन्य कोई वाहन है जिसे शहरी जगह से गुजर के नहीं जाना है, उसे सीधे उस फ्लाईओवर का ब्रिज का वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो दुर्घटना की जो मामले उसमें कमी आएगी। जो लगातार हमको भिलाई में सुनने को मिलता है कि ट्रक की चपेट में आकर किसी की मौत हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, इस मृत्यु दर में, एक्सीडेंट दर में और साथ ही लोगों को आसानी, पेट्रोल, तमाम चीज़ों में इस ब्रिज के बनने के बाद में आसानी होगी। और साथ ही जो आपकी दुर्ग से अगर आपको रायपुर जाना है तो उसकी मंजिल का जो समय है, जो 1.5 से 2 घंटा लगता था ट्रैफिक की वजह से, वो अब और आसान हो गया और आप कुछ मिनटों में, मतलब कम से कम 45 से 50 मिनटों में आप रायपुर टच कर लिया करेंगे। और इसी ब्रिज को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 25 तारीख की ओवरलोडिंग, 1 घंटे की ओवरलोडिंग टेस्ट के बाद में 28 तारीख को ये ओपन हो रहा था, परंतु तो कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से अभी तक ये फ्लाईओवर चालू नहीं हो पाया, पर जल्द ये फ्लाईओवर चालू हो जाएगा और आपकी सुविधा में, आपकी सेवा में ये फ्लाईओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा, जिसमें कुम्हारी ओवर ब्रिज में 35 करोड़ 70 लाख की लागत आई थी और करीबन 600 मीटर लंबी ये पूरी जो फ्लाईओवर जो ब्रिज थी। और साथ ही अगर डबरापारा की हम बात करें तो 70 करोड़ 30 लाख करीबन इस डबरापारा फ्लाईओवर ब्रिज में लागत आई है, जो 1300 मीटर में बना हुआ है। साथ ही अगर पावर हाउस क्रॉस ओवर ब्रिज की बात करें, क्योंकि वो क्रॉस ओवर ब्रिज था, उसमें लागत 120 करोड़ के करीबन लागत आई है। और वो इस फ्लाईओवर में जब लोग पहली बार चलेंगे और जब आएंगे तो हम आपको दैनिक चिंतक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो लोगों को कितनी राहत महसूस हुई है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं। पर तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।